नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मैं सुरेश चंद माली और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल SCM म्यूजिक राज। चलिए दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और SCM म्यूजिक राज के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। दोस्तों, आपने जो पिछला एपिसोड देखा नेटवर्क मार्केटिंग का, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, वो देख के आपको बहुत ही अच्छा लगा और आपने उसको लास्ट तक देखा और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया, क्योंकि मेरा 50-60 व्यू अभी तक बड़े लॉन्ग वीडियो में किसी में नहीं आए इतना फास्ट, और ये वीडियो इतना फास्ट चला इसलिए मेरी भी बहुत फुल इच्छा हो रही कि जल्दी से जल्दी मैं आपको दूसरा पार्ट जो बाकी बचा है वो आपके सामने प्रेजेंट करूं। दोस्तों, जब नेटवर्क बनाने के लिए हम जाते हैं वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वहाँ पे हमें एक पूरी लिस्ट बनानी होती है कि कितने दोस्त हैं अपने, कितने करीबी दोस्त हैं, कितने दूर के दोस्त हैं, उनका अलग अलग भाग में अलग अलग लिस्ट बनती है। वो लिस्ट बना के उस लिस्ट के हिसाब से फिर उन लोगों को कॉल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अप्रोच, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, फ़ोन करने को बोलते हैं अप्रोच। फिर उसको हम सब लोगों को कॉल करते हैं, मतलब पहले उन लोगों को कॉल करते हैं जो अपने ज़्यादा करीबी है, जिससे कि वो आने का चांस जल्दी रहता है और जिससे अपना नेटवर्क जल्दी बन जाता है। इसलिए सबसे पहले उन लोगों को कॉल किया जाता है। उसके बाद फिर उससे कम जिनके साथ अपना रिश्ता है उसके हिसाब से धीरे धीरे उस हिसाब से कॉल किया जाता है। और कॉल करने का एक सिस्टम होता है, पहले अपने को कॉल करने का, उसके बाद अपने हिसाब से बात करने की, अगर वो फ्री है उसका राइट टाइम जानने का, मतलब कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है अभी, उस हिसाब से बात करने का। और अगर वो फ्री है या उसके पास कुछ काम नहीं है या वो कुछ काम कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से देना है कि वो भी कितना कमा रहा है, उसके हिसाब से उसको बताना है कि भाई यहाँ आएगा तो तू इतना कमा सकता है। वो सब चीज़ें उसके बारे में पहले जानकारी लेके, वैसे तो अपने को जितना जान पहचान वाले होते हैं उनके बारे में पता ही होता है कि भाई अभी वो कितना कमा रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सब जानकारी अपने पता होती है। नहीं होती है तो उसको एक बार उससे बातचीत करने के साथ में उससे पूछ ली जाती है। उसके बाद में उसे अगर वो कर सकता है, कर ही सकता है हर कोई व्यक्ति। नेटवर्क मार्केटिंग को इतना हार्ड भी नहीं है, इतना सरल भी है, दोनों बातें हैं। इसलिए उसको फिर अपने हिसाब से उसको देने का, वो बोलेगा कोई बात नहीं भाई मैं आऊँगा करने के लिए, तो उसको अपना प्रोसेस है वही बताएंगे। जो प्रोसेस मेरे को मिला था वही प्रोसेस अपने को उसको बताना है कि भाई मेरे दोस्त से बात कर, वो मेरे को काम सेट करवाए तो तेरा भी करवा देगा। फिर दोस्त से बात करवानी है, दोस्त से बात करवाने से में दोस्त का अपरम सेट डालना होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। दोस्त का अपरम सेट के मतलब कि दोस्त से उसको ऐसा लगे कि भाई उसको थोड़ा इज्जत से बात करें ताकि अपना काम सेट करवा देगा, थोड़ा रिस्पेक्ट देके बात करें। उसके बाद दोस्त जो बात करेगा और उसके हिसाब से वो समझा देगा कि भाई कंफर्म है और मैं काम करना चाहता हूँ, तो बोल देंगे भाई हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करके हम आपको बताएंगे, आपसे बात करवा दें, ठीक है। उसके बाद जब सीनियर अधिकारी से बात होती है तब वो सब कुछ कंफर्म हो जाता है, उसको सब डाउट क्लियर हो जाते हैं। सब डाउट क्लियर होने के बाद में फिर वो अपने रिज्यूम भेजता है। फिर वो रिज्यूम वहाँ पास होने के लिए जाता है। पास कहाँ होता है, वही सीनियर सर जो बात करते हैं, वही सीनियर सर उसको कॉल करके बोल देते हैं भाई तुम्हारा रिज्यूम पास हो गया। उसके पास कॉल करके बोल देता है। उसके बाद फिर वो तैयारी करता है और आता है। उसके बाद उसको रिसीव करने जाना होता है, उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन दिखानी होती है, वही वापस वही प्रोसेस वही होती है। और पूरे दिन का सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का प्रोसेस क्या क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता देता हूँ। सुबह उठने का होता है 5 बजे, और मैं जब गया था वहाँ काम करने के लिए तब बहुत ठंडी का समय था। जब मैंने सर्दी के मौसम में ज्वाइनिंग ली थी जनवरी के महीने में, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और अपने घर पे तो अपने पानी गर्म करके भी नहा सकते हैं, वहाँ कौन गर्म करके दे अपने को, क्योंकि वो खुद का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब खुद का बिजनेस है, समझ के चलो उसको। तो अपने को पानी कोई गर्म करने की व्यवस्था थी नहीं, ठंडे पानी से ही नहाते थे। और सुबह उठ के नहाने के बाद चाय मिलती थी, चाय पीने के बाद एक ऑडियो क्लास होती थी, जिसके अंदर ऑडियो के थ्रू समझाया जाता था कि अपने को किस तरह से देना है। मतलब सामने वाले को अपने को दे रहे हैं ऐसा समझ, ऐसा नहीं कि भाई अपने वो आएगा तो अपना नेटवर्क बनेगा, वैसा नहीं। अपने को इस हिसाब से काम करना है कि उसको सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हम उसको दे रहे हैं, नहीं कि उससे हम ले रहे हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद जो ऑडियो क्लास होती थी उसके बाद खाना खाने का, और खाना सिर्फ सुबह और शाम 2 टाइम मिलता था। और ज़्यादा बोलते भाई भूख लगी तो हम लोगों को एक ही डायलॉग सुनने को मिलता था, खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। फिर हम लोगों ने खाना खा के ऑफिस जाते थे। ऑफिस कैसा, एक बहुत बड़ा सा मतलब ग्राउंड जिसके अंदर चारों तरफ दीवार है और उसके अंदर एक बड़ा सा हॉल। उस हॉल के अंदर भी क्लासें होती थी। और उसके साथ ही जो बाहर खुली जगह थी, पेड़ उगे हुए थे नीम के। उन नीम के पेड़ों के नीचे हमें बैठा दिया जाता था दरी बिछा कर, और वहीं पे बैठ के हम लोगों से कॉल करवाया जाता है, कॉल करो और अपने दोस्तों को बुलाओ। फिर वहाँ से हम शुरुआत करते, कॉल करते, कोई हाँ बोलता कोई ना बोलता, वो तो सब
उसको हम लो ऑफ एवरेज कहते थे। मतलब कि अगर हम सब लोगों को कॉल करेंगे तो सब तो हाँ ही नहीं कहेंगे और सब ना ही नहीं कहेंगे। वैसा ही हमारे यहाँ भी होता है। अब मैं सबको बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, लेकिन हर कोई तो सब्सक्राइब करता है नहीं। उसमें लो ऑफ एवरेज कहते हैं उसको। और उसके साथ में हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत टाइम तक बहुत सारे लोगों का प्रमोशन देखा और मन में ऐसा भी लगता था, साला 2-3 बार प्रमोशन देखा ना तो मन में आंखों में आंसू से आ गए, क्योंकि दूसरे लोगों का प्रमोशन होता था। और ऐसा नहीं कि हम मेहनत नहीं कर रहे थे इसलिए प्रमोशन नहीं हो रहा, मेहनत तो हम भी कर रहे थे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। 4-5 महीने तक मेहनत की, फिर घर वाले भी परेशान हो गए कि साला पैसा एक भेज नहीं रहा है और पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है, और लोगों को और बुला रहा है, खुद पैसा नहीं कमा रहा है और दूसरे को और बुला रहा है, क्योंकि अपने जितने करीबी होंगे वही आएंगे। दूसरा ऐसा तो है नहीं हम किसी को भी बोले आ जा तू पैसा भर दे, कोई भरेगा नहीं। इसलिए हम जितने करीबी थे उनको ही बुलाते थे। तो घर वाले यही बोलते थे खुद पैसा कमाता है नहीं, अभी तक कुछ पैसा भेजा नहीं है, सामने से पैसा घर से मंगवा रहा है, क्योंकि खर्चा पानी का तो पैसा चाहिए होता है ना। तो घर से पैसा मंगवाता था। तो घर वाले बोलते खुद पैसा कमाता है नहीं और साला यहाँ से लोगों को और बुला रहा है, खुद तो नुकसान में जाएगा, दूसरों को और लेके जाएगा। फिर धीरे धीरे बहुत कोशिश की। फिर घर वालों ने 2-3 बार कॉल किया आजा नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ प्लानिंग के थ्रू मेरे को वहाँ लेने के लिए आ गए और फिर ज़बरदस्ती उन्होंने वहाँ से ले आए। उसके बाद मेरा नेटवर्क वहाँ से बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग मेरा छूट गया और उसके बाद मैं वापस अपने जो काम में था वही काम में लग गया और धीरे धीरे वो चलता रहा। उसके बाद मैं फिर वापस यूट्यूब में शुरुआत की। लॉकडाउन के समय कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि मैं यूट्यूब करूं। अगर लॉकडाउन में मैं यूट्यूब करता ना तो आज मेरा यूट्यूब नेटवर्क बन जाता, लेकिन उस समय वो चीज़ याद नहीं आई और दिमाग में नहीं रही। और दूसरी बात मोबाइल की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, मोबाइल अच्छा नहीं था और तो थोड़ा मोबाइल ज़्यादा ख़राब हो गया था, बैटरी भी नहीं चल रही थी उसकी, इसलिए। और दूसरी बात ये भी है कि मैं भूल ही गया था, इतना ध्यान नहीं रहा, इसलिए। वरना आज नेटवर्क यूट्यूब का भी मेरा अच्छा बन जाता है। कोई बात नहीं, अभी भी समय है आपके पास और हमारे पास। आप शेयर और सब्सक्राइब करिए और करते आते रहिए। अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब में शेयर कीजिए, और जो नेटवर्क मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना इच्छुक हो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपना वीडियो ज़रूर दिखाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।